जैसे ना मुझे बताएं कि पंजाब फिल्म सिटी से जरा हम आगाज करते हैं ना बात का कि ये कितना खुशाइंद है और क्या हो रही है इस सिलसिले में एक्टिविटीज रिवाइव करेगा सिनेमा से। सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हो गया। ये उस जमाने में हो जाना चाहिए था जब मशरकी पाकिस्तान में FDC बना, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ा स्टूडियो और बहुत बड़ा फिल्मों के हवाले से शहर था एक तरह से। तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में भी होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भट्टू साहब ने एक काम जरूर किया था, नेफडेक बना के, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो भी आगे आने वाली गवर्नमेंट्स ने उसको ख़त्म कर दिया। उसके सिनेमा थे, नेफडेक सिनेमा इस्लामाबाद में, वो भी बेचबाज दिए। और एक इदारा था जो दुनिया से राब्ते में था, जो हर मुल्क की ज़रूरत है। मैं जिस मुल्क में गया हूँ वहाँ एक इदारा ऐसा है जो अपनी फिल्म को प्रमोट भी कर रहा है और फिल्म के मुतालिक आने वालों को वेलकम भी कर रहा है। तो लिहाजा ये बन गया, बड़ा अच्छी बात है। और इसलिए कि दौर भी नया शुरू और मूवीज को फर्क पड़ेगा। वैसे मुझे लगा कि 2000 के बाद से नूर साहब फिर फिल्मों का ग्राफ बड़ा नीचे जाने लगा, तो क्या मसले हुए? देखें, दो मसाइल मेरे सामने आते हैं। पहला जो मसला है वो है मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्सेस जब बने तो उसमें हम तो बहुत खुश थे कि इन सिनेमा में मैं फिल्म, लेकिन उन्होंने इंडियन फिल्म्स को ज़्यादा चांस दिया, उनको ज़्यादा शोज दिए। और वो ये कहते थे कि पाकिस्तानी फिल्म हम उस वक्त लगाएंगे जब हमारे पास हिंदुस्तानी फिल्म नहीं होगी। ये 2000 के करीब की बात हो रही है। 2000 के बाद। तो इसके बावजूद हम लोगों ने फिल्में बनाई और चली भी। और आपको मैं एक हैरत अंगेज इतला दूँ कि इंडियन कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने पाकिस्तान की टॉप फिल्म से ज़्यादा बिजनेस किया। बिल्कुल सही। तो, लेकिन ये है कि इन्वेस्टर्स की वो इन्वेस्ट करते थे, आज इन्वेस्ट किया, कल उनको फिल्म मिल जाती थी, वो लाखों लगा। तो वो जो एक चैलेंज था, एक फिल्म बनानी है, उसमें लिव करना, उसमें बनाना, वो एक लंबा प्रोसेस है, एक साल पे चला जाए। तो उस पे लोगों ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। और नूर साहब आज आपको, अब देखिए मूवीज आती हैं कभी कभी, लेकिन एक वो हुमायूं की फिल्म चल जाती हैं या फहद मुस्तफा की फिल्म चल जाती हैं और बस में खास बैनर की हाँ जो मूवीज है वो चल रही है। एक दो नहीं, जो अच्छी बनेगी फिल्म वो चलेगी। देखिए हुमायूं इंटरेस्ट लेके बनाते हैं फिल्म, फहद मुस्तफा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। शान की चल गई बुलिया, वो लोगों ने पसंद की। शान, फिर वो सरमत की भी फिल्में चली हैं। फिर लशारी, बिलाल लशारी की फिल्म। जी बट ये इंडिविजुअल एफर्ट्स कह सकते हैं इनको आप, यानी एज अ इंडस्ट्री आप नहीं फ्लरिश कर रहे हैं ना, ये वही बात हो गई। तो उसमें नूर साहब की फिल्में कहाँ हैं? मुझे वहाँ नूर साहब की फिल्में चाहिए। इंडस्ट्री तो यही है कि जब 8-10 प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलकर फिल्म बनाते हैं वो इंडस्ट्री बन जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हैं बिलाल ने काम किया और बड़ा जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त। तो ये जो फिल्म सिटी है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी, क्योंकि देखें टोटल तो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं किया जा सकता और इतनी बजटिंग होती है, इतने हैवी एक्सपेंस होते हैं, तो इसका भी यकीनन प्लान बनाओ। इसमें डेफिनेटली इनको इदारे बनाने पड़ेंगे जो फेस्टिवल्स अरेंज करे, इदारे बनाने पड़ेंगे जो जैसे नेफडेक है उसको भी बनाना चाहिए ताकि दुनिया से राब्ते हों, वर्कशॉप्स हों, दुनिया से लोग आएँ यहाँ वर्कशॉप्स करें। तो सिटी का मतलब ये नहीं कि दीवारें खड़ी कर दी बस नहीं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पैरेलल सिनेमा को ऊपर रिवाज देनी चाहिए, लाइक फराबी, जैसे ईरान में फराबी है, इमाम खोमेनी साहब ने बनाया, तो उससे फिल्म इंडस्ट्री को उठा दी। तो सर आपको क्या मुश्किल लगता है कि इस वक्त ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना क्यों चैलेंजिंग हो गया? हमें तो नूर फिल्म्स देखनी है, सईद नूर फिल्म्स, बिल्कुल हमें तो याद है उनके सुपर हिट्स। अभी क्या मसला है? अभी नहीं आ रही है, दो फिल्में मेरी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और मैं दिखाएंगे आपको। फिल्म देखें लार्जर देन लाइफ है, और आप जो ना समझ सकें कि ये क्या होगा तो वही फिल्म होती है। अगर आपको पता है कि ये बाप है, इसने थप्पड़ मारना है, बेटी को घर से निकाल देना है, उसके घर पे, तो वो फिल्म नहीं रही है। तो नूर साहब आपकी फिल्मों में कौन स्टार्स है, उसमें कास्ट क्या है, स्टोरी क्या है? देखिए अभी मैंने जो ललकारा सिंह इन लाहौर बनाई है। ललकारा सिंह एक चंडीगढ़ का लड़का है जिसका परसेप्शन है कि लाहौर क्या होगा, हमारा चंडीगढ़ से खूबसूरत होगा, नहीं होगा। उसका दादा कहता है जा साड़ियों थे वेली एक बार जाके देखो, देखे तो
वो लाहौर देखने के लिए आता है, यंग गाय, 28 साल का, और सिख लड़का है वो। अब वो लाहौर में जब आता है तो उसके थ्रू मैंने पूरे लाहौर को एक्सप्लोर किया, रूल लाहौर। और जो हमारी वो कहते हैं मैं खाबे खाने, वो खाबे खाते हुए वो कहते हैं ये ऐसा खाना ही नहीं मैंने खाया। अभी वो कुछ चीज़ें खरीद रहा है, उसको फ्री दे रहे हैं। कहती इतनी मोहब्बत, इतनी। और इसमें एक्टर्स कौन है नूर साहब, इसमें एक्टर्स कौन होंगे? इसमें मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ शान के नेफ्यू को, ईसा लड़का बहुत ज़बरदस्त, और एक इंडियन लड़की है वो है इसमें। हीरोइन कौन है इसमें? इंडियन लड़की हो। इंडियन लड़की। और नूर साहब वो तो आप इसीलिए भी कर रहे हैं ना कि आपका इंटरव्यू मैंने देखा, आपने कहा कि भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिए हैं, ये स्टार्स जो बन जाते हैं इनके पैसे मैं नहीं दे सकता, इनको पैसे ना वैनिटी और ये वो सब। पैसे तो दे दें, मैं नखरे नहीं दे सकता। नखरे नहीं, अच्छा ठीक है। अगर मैं कुर्सी धूप में डाल के बैठा हूँ और छाँव नहीं है तो आप भी बैठ जाए, मेरी वैनिटी आनी चाहिए। मैंने कहा भाई इनको मेरे करीब भी ना लाना, मेरी सोच ही बंद हो जाएगी। कौन कौन है ऐसे स्टार्स सैयद साहब जो तंग करते हैं? नाम नहीं जानता जी सैयद साहब। जी इंप्रेस कर रही हूँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं शो पे हाँ, आज, हाँ, इसलिए ये कोशिश कर रही है नादिया की, कोशिश भरपूर जारी है। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ एक जुम्बश इनकी मेरे लिए काफी है, सर की ऐसे। क्या बात है। तो मुझे बताएं कि है ना नूर साहब, है ना, आपने तो मुझे 90s में कहा था कि, और मैंने जो आपसे वादा किया कि मैं जब भी फिल्म करूंगी आप ही की करूंगी, अभी तक निभा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं लेकिन आपने जाया किया ना, आप जाया किया। जाया तो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ नूर साहब। हाँ, सर्दियों चलो, में क्या- सर्दियों ये में वो छुट्टियां होनी कहेंगे, चाहिए, हाँ। ये वो कहेंगे, आप नहीं कहेंगी। मैं बनाऊं, स्क्रिप्ट बनाऊं आपके? सर बिल्कुल, सर्दियों में शूटिंग हो सकती है, कोई सर मसला कुछ ऐसा बना लें कि बस ठीक है, कुछ जर्नलिस्ट की कहानी लिख ले, नादिया सब हो इसमें, हम भी हो जाए तो। नहीं। थोड़े से ये भी हो जाए उसमें नूर साहब, ये देखें। और हमें वैनिटी वैन्स नहीं चाहिए, नो नखरा। बात यह है कि जो आप कर रहे हैं वही मैं अगर फिल्म में दिखाऊं तो क्या अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल लोग सही। इंस्पायर हो गए ना सर, वो अच्छा लगेगा ऐसा। think बड़ी अच्छी करके कहानी देखें। है। अच्छा तो इस तरह भी लगता है आपका जर्नलिज्म देख के सारा। सर थैंक यू सर। मुझे बताएं कि चूड़ियां 2 कब तक आ रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये भी बात करनी है, और मुझे एक अपना फीडबैक भी देना है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारी मूवी का डाउनफॉल जो है ना सर, वो इसलिए भी हुआ कि फाइनेंस सबसे बड़ा मसला है, फंड्स अरेंज करना। अब जो फंड्स लेके आता है वही डिक्टेट करता है सब कुछ, इसलिए हुआ है सब कुछ। सही बात है, ये इसमें मेजर फैक्टर यही है जो आप बता रहे हैं। अभी चूड़ियां 2 के हवाले से मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। वो ये है कि साइमा डूइंग लीडिंग रोल, और उसके मुकाबले पे 30 साल का लड़का हीरो। अरे अच्छा, तो शान नहीं है? नहीं, और वो कौन है सर? ये ईसा। अच्छा, यही होंगे ना शान के जो ने। शान तो ये आप उसमें फिर वो जो एज डिफरेंस है, ये वो उसको किस तरह से दिखाएंगे, मतलब एज ए हीरो हीरोइन, या ये की स्टोरी ऐसी होगी? हाँ हाँ, हीरोइन एज डिफरेंस पे ही तो फिल्म है। अच्छा, चूड़ियां में फिर वो एज डिफरेंस होगा कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत हो जाएगी उसको। और फिर मोहब्बत को जो दिखाना है वो तो आपसे बेहतर कौन जानता है। डेफिनेटली मैं इंटरेस्टिंग ऐसे स्क्रिप्ट बनाना जो डिफरेंट हो, हमारे स्क्रीन पे अलग से आए, रूटीन ना हो। सही। और नूर साहब, अब लोग में बड़ा शऊर आ गया है, ऐसे अभी ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं सब। कफील को शऊर आ गया, देखें, बिल्कुल मोहम्मा को आपने सही देखें। कहा। जी। पहले हम थोड़े से सही थे और देखने वाले जो थे वो जी, बेवकूफ थे, जो दिखाएं देख लेते थे। ये लेकिन हजम अब नहीं होती थी बहुत- बातें। अब वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं, एजुकेट हो गए। तो दिस इज द एक्चुअली द राइट टाइम। हाँ, उनको ये पता है कि 5.1 क्या है, कलर करेक्शन सही हुई है कि नहीं हुई, और इसका क्वालिटी कैसी है, सब पता सब उनको पता है। तो सब